गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 9th क्लास की सेम उसी संस्कृत बुक का 9वां पाठ है सिक्ता सेतु, यानी बालू का सेतु। सेतु मतलब क्या होता है? बालू का सेतु मतलब क्या होता है? जो जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा, रामचंद्र भगवान के लिए उन लोग रास्ता बनाए थे ना, वैसे ही बालू का सेतु। ये चैप्टर यानी एक विद्या शिक्षक प्राप्ति के महत्व के बारे में बताया गया है इसमें। जैसे कि ये है प्रस्तुत नाट्यांश। मैं इसको पढ़ के आपको एक लाइन संस्कृत और हिंदी समझा रही हूँ, ठीक है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर, यानी इस प्रस्तुत नाटक में सोमदेव के विचार के अनुसार कथा सरित सागर से इत्यस सप्तमध्योपरि आधारितो अस्ति, यानी इस प्रस्तुत नाटक में सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर में से 7वां अध्याय में से आधारित लिया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्या प्राप्तु यत्नशील, यानी इस नाटक में तप करने के बाद यानी तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने के प्रयत्न किया गया है। कश्चित तपोदत्त नाम, कोई तपोदत्त नाम का राजा कुमार रहता है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी, तस्य उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारण, पुरुष का वेश धारण करके देवराज इंद्र तत्र आगतवान, उसके दर्शन के लिए देवराज इंद्र है जो वो आते हैं, वहाँ आए हैं। वहाँ आकर तत्र आगत देवराज सिक्ताभि सेतु निर्माण करते, वहाँ पर आकर के जो देवराज इंद्र रहते हैं वो बालू का निर्माण, सेतु का निर्माण करने का प्रयत्न करते। एतत् दृष्टवा तपोदत्त, जिसको देख करके तप करने वाले जो राजा रहता है, जो तपोदत्त नाम का जो राजा रहता है, वो तपस्वी रहता है, वह क्या करता है कि प्रहसन वदती, वह देख करके क्या बोलता, कहता है कि कीमत वो बालकु भाभी, कीमत वो बालकु भाभी। वहाँ वह देखकर सब तपोदत्त क्या बोलता है कि यहाँ हंसते हुए बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो? देखकर बोलता है कि तुम बालू से क्या कर रहे हो, कीमत वो क्या कर रहे हो? बालू का भी जलबंध निर्मासी। तब वो क्या बोलते हैं, इंद्रराज देख करके क्या बोलते हैं हंसते हुए, बालू से बांध पुल बनाते हो? वो क्या बोलते हैं कि मैं बालू से पुल बना रहा हूँ। ततो देवराज प्रतिव्यक्त यद यद अध्ययन श्रवण, तब क्या बोलते हैं देवराज कि जब तपस्या के द्वारा धन प्राप्ति किया जा सकते, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो बिना उसके तो क्या उत्तर देते, यदि तुम तपस्या के द्वारा यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो बालू से पुल का निर्माण कर सकता हूँ, मैं भी बालू के द्वारा पुल का निर्माण कर सकता हूँ। सेतु निर्माण कर तो सकनोपी, मैं भी क्यों नहीं बालू के द्वारा सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बालू को रखते क्या होती बालू धसक जाती है, एकदम से पूरी भसभसा जाती, गिर जाती है। उसी तरह क्या तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देवराज अभिप्राय ज्ञातवा, देवराज का क्या उद्देश्य था कि वह देवराज का अभिप्राय यह था कि जानकर तपोदित कि जिसको इस चीज को जान करके जो तपोदित तपस्या करने वाले इंद्र कुमार रहता है, वह विद्या प्राप्त, उसकी जब ये बातों को सुनता है तो वह विद्या प्राप्त करने की इच्छा से फिर गुरुकुल चला जाता है। तो पहले वो क्या सोचता है कि उसके रास्ते पर कई विघ्न बाधाएं आती है जिसके द्वारा वह विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी कारण से वह तो सोचता मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। अब हम इसका हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपो दत्तः, क्या है कि इसके बाद तपस्या के लिए लीन प्रबोधित प्रवेश करता है ना। नाटक की शुरुआत हो रही है जिसमें जो कुमार रहता है वो तपस्या के लिए प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम स्मि तपोदत्त बाल्ये पितृ चरण, वो क्या बोलता है, मैं तपोदर हूँ, बचपन में पूज्य पिता के द्वारा विद्या क्लेश यानी कलह करना, घर में क्रोध किए जाने कारण से मैंने विद्या न धात व नश्मी, मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सका हूँ। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मतलब इस कारण से सभी कुटुंबियों मित्रों ज्ञातिस जाने, मित्रों और बंधुओं के द्वारा भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं कर सकी है, विद्या प्राप्त
नहीं कर सका है। वो मन में सोचता है, हा विधे किम इदम मया कृतम। वो मन में क्या सोचता है, विचार करता है मन में कि हाय विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कि दृषि दुर्बुद्धि आसी तदा तद इतदपि न चिंततम। वो बोलता है कि ये उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था, वह भी नहीं सोचा कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधाने लंका रे भूषितो अपि न शोभते। मतलब क्या है कि वस्त्रों और आभूषणों से शोभित किंतु विद्या से रहित नरो निर्माणी भोगवे सवाया यदि वह ग्रहे। मतलब इसका अर्थ यह है कि वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से रहित, मतलब मुझे विद्या प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य घर पर उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सभा में, उस प्रकार होता है जिस प्रकार सभा में सुशोभित वो कभी भी विद्या प्राप्त नहीं रहता, तो वह व्यक्ति सभा में कभी सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार मणि के बिना सांप होता है। किंचित म दृश्य, कुछ विचार करके, भपुतु किम एतेन, वो क्या मन विचार करता है, अच्छा इसमें क्या हुआ। दिवसे मार्ग भ्रांतय संध्याया यावत यदि गृह मुपैती तदपि वरम। यदि अगर सुबह रास्ता भूल जाते हैं और रात में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति भूला नहीं कहलाता है कभी भी। जो व्यक्ति सुबह भूला, अगर मैंने पहले जो भी गलतियां की है, यदि अगर सुबह कोई व्यक्ति भूल जाता है, शाम को घर वापस आ जाता है, तो वह भूला नहीं कहलाता है। न सो न असो भ्रांतो मन्यते, तो भी अच्छा है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। यानी तना असो भ्रांतो मन्यते, तो भी भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम इदानी तत्पश्चर्या विद्या विद्या विद्याम वान प्राप्तु प्रवत्तो अस्मि जलो जलच्छान ध्वनि सूर्यति। वो क्या सोचता है, अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। अय कुते कलोच्छिन ध्वनि, उसका क्या होता है कि वह क्या करता है कि ध्वनि सुनाई देती उसको, यानी उसको क्या होता है, उसको ध्वनि सुनाई देती है। उसको वहाँ पर क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है। पानी में उछलने की आवाज़, पानी में उछलने की आवाज़ उसको ध्वनि सुनाई देते। महत स्मरो मकरो व भवेत पश्यामी तावत, वह देखता है कि ये कहे की ध्वनि सुनाई दे रही है। हमने क्या पढ़ा नवम पाठ्य में, हमने यह पढ़ा कि बालू का सेतु, यानी बालू का सेतु बनाने का, जिसको ज्ञान देने के लिए जो राजा रहता है, तपोदत्त नाम का कुमार रहता है, उसको बचपन में वो क्या सोचता है कि कलह होने के कारण विद्या प्राप्त नहीं करता है, विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो सोचता है कि मैं अब तप के द्वारा सारी विद्या प्राप्त कर लूँगा, तपस्या के द्वारा मैं ये विद्या को प्राप्त कर सकता हूँ, और करने की कोशिश करता हूँ। उसको ज्ञान देने के लिए कौन आते हैं, देवराज इंद्र आते हैं। उसका देवराज इंद्र आते हैं, पुरुष वेशधारी का, पुरुष का वेश धारण करके देवराज इंद्र आते हैं, और जहाँ वो तपस्या करते रहते हैं वहाँ पर वो सेतु बनाने लगते हैं। सेतु बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या कोई बालू का भी सेतु बनाता है, तो बोले जब तपस्या से बिना प्रयास के विद्या प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं बिना उसके मेहनत के और बालू से क्यों ना सेतु बना लूँ। तब उसको समझ में आ जाता है। फिर उसको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने के अलावा जब उसको ये शिक्षा प्राप्त होती है कि बिना मेहनत बिना अध्ययन के मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह गुरुकुल चले जाते हैं। अब क्या वो तपस्या करने के लिए आते हैं आयस्मी। उसके बाद में मैंने आपको चैप्टर वाला एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया कि उसके पिता के क्लेश के कारण से वह शिक्षा, क्लेश के कारण कुटुंब मित्रों के संबंधी होने के कारण से मतलब नहीं सहयोग करने के कारण से विद्या नहीं प्राप्त करते। बोलते मेरी क्या ही विधाता, मेरी क्या ही विधाता, मेरी क्या गलती है, क्या बुद्धि थी कि मैं अपने मूर्खता के कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त किया। वो विचार करते कि तो ऐसे होते जैसे कि पूरे आभूषण पहनने के बाद में भी सभा में वो बिना विद्याहीन व्यक्ति सभा में सुशोभित नहीं होता है। वो इस प्रकार होता है जिस प्रकार से मणि के बिना सांप होता है। फिर उसके बाद में उनको पानी की ध्वनि सुनाई देती है और उसको वह देखते हैं। इसके बाद बेटा ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओके बेटा, इसके आगे की कथा हम फिर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।